नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग उत्तर अमेरिका को 2 पार्ट में पूरा कर चुके थे। अब आज से साउथ अमेरिका कंप्लीट करेंगे। ठीक है, साउथ अमेरिका की शुरुआत करते हैं। देखिए, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आज हम लोगों का एक स्ट्रेटजी वीडियो आया है कि जिसमें यूपी पीसीएस 2024 और आरओ के लिए एक साथ कैसे तैयारी करें, प्लस प्री की टेस्ट सीरीज आरओ यूपी पीसीएस 2024 और डेली आंसर राइटिंग की क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो भी उसी में दिखाई गई है। पीवाईक्यू भी उसी में सॉल्व करवाए जाएंगे। 2021 और 2016 का जो री एग्ज़ाम 2020 वाला हुआ था वो सब कम्प्लीटली हम लोग उसी में करवाएंगे, तो आप लोग उसको वॉच जरूर कीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग साउथ अमेरिका। अच्छा, आप लोग मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग आउटलाइन मैप ज़रूर भरिएगा, क्योंकि देखिए आउटलाइन मैप हम लोग भरेंगे तो उससे चीज़ें हमें लंबे टाइम तक याद रहेंगी, है ना। लंबे टाइम तक याद रहेंगी। क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के भी आएगा तो हम लोग आसानी से उसको याद कर लेंगे। चीज़ों को याद भी किया जाता है तो वो वहाँ से हम लोग रिकॉल करके कर लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं साउथ अमेरिका। अब देखिए, ये साउथ अमेरिका का मैप है। अच्छा, आप लोग नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका, चाहे यूरोप या एशिया, ऐसे आप लोगों को देशों की लोकेशन ज़रूर याद रखनी है कि किस साइड कौन सा देश है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी देशों से ऐसे पूछ लिया जाता है कि एक देश की, मान लो कोई ऐसे, मान लीजिए ये अपना ब्राज़ील है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि ब्राज़ील की सीमा कौन से देश से लगती है ना, इस टाइप का। अब जैसे देखते हैं, पहले देखते हैं। देखिए, फ्रेंच गुयाना, है ना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, इन देशों से इसकी सीमा लग रही है। तो कुल मिला के कितने देशों से लगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 देशों से लगी है सीमा। तो अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछता ही है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारी मैपिंग से आते ही हैं। देखिए, ऐसे दे देगा ए बी सी डी। अब मान लीजिए दो की लोकेशन सही दे देगा। ऐसे ये ब्राज़ील है तो ऊपर के पता चल दो इसने सही दे दिए। दो यहाँ से उठा लिया, जैसे इक्वेटर उठा लिया, चिले उठा लिया, हैं, तो ये दो सही हो गए, दो गलत हो गए। अब हमसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा सही है। तो हम मान लीजिए अगर इनकी लोकेशन हमारी क्लियर होगी, इक्वेटर और चिले की, तो हम क्वेश्चन को सही कर देंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए ये बोलीविया है और ये पराग्वे है, तो ये दोनों स्थलबद्ध देश हैं। स्थलबद्ध देश क्या होते हैं? जिनकी सीमाएं समुद्र के किनारे से नहीं लगती हैं। तो इनसे तो क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। अब स्थल ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। मान लीजिए पूछेगा कि कौन कौन से देश स्थलबद्ध हैं, ऐसे दे देगा ए बी सी डी। वही सेम आइडिया वही लगेगा। दो ये मान लीजिए दोनों देशों के दे दिए, ये बोलीविया, ये पराग्वे, दोनों इनमें से कोई नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन बना देगा कभी कभी, है ना। तो ये क्वेश्चन हमको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे। आउटलाइन में अपने साथ साथ भरते चलेंगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, याद भी होती जाएंगी, लंबे समय तक याद रहेंगी। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा तब भी हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन। या मान लीजिए कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि ब्राज़ील के नॉर्थ में कौन से देश हैं, है ना। या मान लीजिए ये पूछ लेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे साउथ अमेरिका में। अब देखो, विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा कहाँ कहाँ से निकल रही है? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से। और मकर रेखा कहाँ से निकल रही है? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से। चलिए तो देखते हैं कैसे निकलती। अब देखिए, ये इक्वेटर निकल रही है यहाँ से, एक इक्वेटर निकल रही है, तो इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया और ब्राज़ील हो गया। अब इनसे तो हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आपको तीनों से मिल जाएगा। या तो देखिए विषुवत रेखा से पूछ लेगा, या कर्क रेखा से पूछ लेगा, या मकर रेखा से पूछ लेगा। तो ये तो हम अभी तो खैर शुरुआत ही है। जब हम लास्ट टाइम तक मैपिंग में आएंगे तो हमें सारी चीज़ें याद रहेंगी कि कर्क रेखा कौन कौन से देश से निकल रही है, इक्वेटर कौन कौन से देश से निकलती है, या मकर रेखा कहाँ से जाती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ईजिली याद कर हो जाएंगी आराम से। देखिए अब मान लीजिए, चलिए ये है इक्वेटर, तो इसको याद रखने का क्या तरीका है? कहीं ना कहीं से कैसे भी लिंक कीजिए, कैसे भी कोड बना लीजिए, करिएगा। जैसे देखिए इसका बना लो, ये कोई ECV ऐसे करके, या मान लीजिए आप लोग कुछ और भी बना सकते हो, वो अपने अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा कोड, तभी याद रहते हैं। अब देखिए ये है मकर रेखा। मकर रेखा किन किन देशों से निकल रही है? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीविया, है ना। तो ये 4 देशों से निकल रही है, ये 3 देशों से निकल रही है। तो इसका कुछ बन रहा है, ट्रिक बन रही है, जैसे ABCP, इस टाइप की कुछ ट्रिक बना लीजिए, है ना। या मान लीजिए इनको ऐसे भी पूछ सकता है कभी, मान लो वैसे तो पूरे विश्व से ही पूछेगा कि किन किन देशों से जाती है। अगर अब उसको घुमाना होगा तो कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा मकर रेखा पे? ऐसे भी पूछ लेगा कि साउथ अमेरिका से कौन से देश ईस्ट टू वेस्ट पूछ लेगा, या वेस्ट टू ईस्ट पूछ लेगा। तो ये भी एक तरीका हम लोगों को याद रखना है। जैसे इस तरफ से चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीविया,
है ना। तो अगर मान लीजिए ईस्ट टू वेस्ट पूछा तो इस साइड से याद करना पड़ेगा, और अगर वेस्ट टू ईस्ट पूछा तो इस साइड से। इस तरीके से क्वेश्चन आते ही हैं, है ना। तो ये हुआ। अब आगे देखते हैं। एंडीज पर्वत का विस्तार ये लोग बता रहे हैं, एंडीज पर्वत का विस्तार कहाँ से है, वेनेजुएला से लेकर और चिली अर्जेंटीना तक है, 7 देशों में है। चलिए अब देखते हैं एंडीज पर्वत। ये है एंडीज पर्वत, है ना। एंडीज पर्वत का विस्तार 7 देशों में है। कौन कौन से देश हैं देखते हैं। ये एंडीज पर्वत यहाँ तक कंप्लीटली गया हुआ है। तो ये हो गया एंडीज पर्वत। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना। ये ना तो पराग्वे में गया है, और ना उरुग्वे में गया है, और ना ब्राज़ील में गया है। ये ये तीनों देशों में नहीं गया है, याद कीजिएगा, है ना, याद रखिएगा इनको। अब मान लीजिए आप पूछना होगा उसको कि एंडीज पर्वत कौन कौन से देशों से होकर जाता है, ऐसे दे देगा एंडीज पर्वत, वही फिर आइडिया 2-3 देश दे देगा। गलत करवाना होगा तो ब्राज़ील भी ले लेगा, हैं, पराग्वे भी ले लेगा, या मान लीजिए उरुग्वे ले लेगा। लोकेशन कंप्लीट होंगी तो हम सही लगा के निकल जाएंगे। और लोकेशन कंप्लीट कब होंगी, तब हम आउटलाइन में जरूर ड्रॉ कर रहे होंगे साथ साथ, है ना। तो वो करना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ये उरुग्वे। उरुग्वे एकमात्र देश है जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में नहीं है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय प्रदेश क्या है, 23.5 डिग्री से नॉर्थ में ही है। तो ये कहाँ से गई है मकर रेखा हमारी, चिली से अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से होती हुई ऐसे निकल गई थी। तो ये अब उरुग्वे इसके नीचे पड़ रहा है। नीचे तो अर्जेंटीना और चिली भी पड़े हैं, लेकिन इनका भाग ऊपर तक भी गया हुआ है, देखिए, है ना। तो इस तरीके से अब जो एंडीज पर्वत है ये नवीनतम मूर्धार पर्वत है, और दूसरे नंबर की सबसे लंबी पहले नंबर की श्रृंखला है, और दूसरे नंबर की ऊंची श्रृंखला है। ऊंची श्रृंखला में नंबर 1 पर हमारा हिमालय है ना। तो ये याद रखिएगा, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ ही जाते हैं। आप पूछ लेगा कि सबसे लंबी विश्व की पर्वत श्रृंखला तो एंडीज, और सबसे ऊंची विश्व की पर्वत श्रृंखला तो हिमालय। तो ये दूसरे पे आ जाएगा, ऊंचे में, ठीक है। चलिए यहाँ से एक एंडीज पर्वत से रिवर निकलती है, मैगडलेना रिवर। मैगडलेना रिवर कहाँ, कैरिबियन सीज में जाकर गिर जाती है। अब ये यहाँ पर ये यातायात के लिए फेमस है, तो ये, और ये यहाँ तो पनामा थी जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को बांट रही है, ठीक है। तो ये हो गई। अब आगे देखते हैं, है ना। आगे क्या है, मैगडलेना कोलंबिया की एक महत्वपूर्ण नदी है जो एंडीज पर्वत से निकलने के बाद कैरिबियन सी में गिरती है। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो के समीप विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा, कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी हमने अभी देखते हैं। कोटोपैक्सी देखिए ये है सक्रिय ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी एंडीज पर्वत की पर्वत श्रृंखला। यहीं इसके नीचे है चिम्बराजो, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। ये दोनों हैं कहाँ पे उपस्थित, तो ये इक्वाडोर में, है ना। तो ये याद रखना, इक्वाडोर में है ये दोनों पर्वत। अब चलिए देखते हैं बोलिविया प्लेटू। बोलिविया प्लेटू किसके लिए फेमस है, तो ये टिन के उत्पादन के लिए फेमस है। अच्छा, यहीं पे पेरू और बोलिविया के तट पे एक झील यहाँ पे मिलेगी, टिटिकाका लेक, दोनों देशों में आती है ये लेक टिटिकाका। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, ठीक है। यहीं पे एंडीज पर्वत पे आपको मिल जाएगा ओजस डेल सलाडो, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, और इसके नीचे एकांकागुआ, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ये स्टेटमेंट हमें फंसाते हैं, और इन्हीं को हमें बहुत क्लियरली देखते हुए चलना है कि बस यहीं स्टेटमेंट घूमा और हमारा क्वेश्चन यहीं पे स्लिप हो जाता है, क्वेश्चन गलत होने के चांस बन जाते हैं। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन से, एकांकागुआ, और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत आएगा तब आएगा ओजस डेल सलाडो, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एंडीज पर्वत के यहाँ पे किनारे में पेरू और चिली और बोलिविया के तट पे यहाँ मिलेगा आपको अटकामा डेजर्ट। अटकामा डेजर्ट किस लिए फेमस है, ये विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है, और तांबा भंडार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, ठीक है। यहीं पे एक जगह मिलेगी एरिका। एरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है जो कि कैलीचे के भंडार के लिए फेमस था, लेकिन अब आजकल यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री ये सब अब ऐसी खाली पड़ी हुई हैं, तो ये घोस्ट टाउन बन गया है अब, तो इसको घोस्ट टाउन के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। यहीं अटकामा डेजर्ट के बगल में आपको इक्विकोई मिलेगा। इसके बगल में एक चिक्कुई कमाटा जगह है जो तांबे के लिए बहुत फेमस है। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने मैक्सिको में चूहा हुआ पड़ा था, है ना, ये चिक्कुई कमाटा तांबे के लिए फेमस है, वो चांदी के लिए था, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ये चिली है। चिली की
जो कैपिटल है सेंटियागो, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी के बगल में एक और बंदरगाह बनाया गया है इसका भार कम करने के लिए, बेलपराजो। तो बेलपराजो से लेकर अर्जेंटीना की कैपिटल्स ब्यूनस आयरस तक एक ट्रेन चलाई जाती है, इसको ट्रांस एंडियन रेलवे कहते हैं हम लोग। तो ये देखो, ये ब्यूनस आयरस से लेके और बाहिमा ब्लांका तक ये वाला एरिया पूरा है गेहूं के लिए फेमस है ना। तो यहाँ से जो ट्रेन जाती है इसके थ्रू यहाँ तक गेहूं का भी जो है आराम से भिजवाया जाता है। तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए ये और फेमस हो गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं मैगडलेना स्टेट। इससे पहले हमने कोई स्टेट नहीं देखी अभी, इसमें कोई भी स्टेट नहीं देखी, बस पनामा नहर देखी थी जो कि उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग कर रही थी। बाकी देखो, मैगडलेना स्टेट जो है दक्षिण अमेरिका को टियारा डेल फ्यूगो से अलग करती है, ठीक है। और इसी के बगल में एक स्थान है पुंटा आरेनास। ये क्या है, विश्व का दक्षिणतम शहर है और तेल भंडार और खनिज के लिए ये फेमस जगह है, ठीक है। टियारा डेल फ्यूगो के साउथ में ही आपको ओसुनसिया एक जगह मिलेगी, ये अधिवास क्षेत्र है। अधिवास क्षेत्र किसे कहते हैं, जहाँ पर शहर और सड़क से दूर हो ये क्षेत्र, उसको कहते हैं उस अधिवास क्षेत्र, ठीक है। यहीं सबसे दक्षिणतम अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु मिलेगा केप हॉर्न। देखिए, जब दक्षिणतम बिंदु पूछे अमेरिका का तो केप हॉर्न, और अगर विश्व का दक्षिणी शहर पूछे तो है पुंटा अरेनास। ये जो स्टेटमेंट है इन्हीं पर बस ध्यान देना है, क्योंकि इन्हीं स्टेटमेंटों में हम लोग फंस जाते हैं, है ना, और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। तो अब तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया अभी। देखिए, पहले तो हमने देखे थे कि कौन से देशों की सीमा कौन कौन से देशों से लगती हैं। फिर हमने एंडीज़ पर्वत देखा, एंडीज़ पर्वत का विस्तार 7 देशों में हुआ है। फिर यहाँ की पर्वत देखें कि एंडीज़ पर्वत पे कौन कौन सी चोटी उपस्थित हैं, ये देखा। फिर ये मैगडलेना स्टेट देख ली, मैगलन स्टेट, और इसके बाद फिर जो है ये दक्षिणतम पॉइंट देखते हुए, और अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जो हमारा स्ट्रेटजी वीडियो आया है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि आगे की चीज़ें हम कैसे 1 बाय 1 कराएंगे। तो उनको ज़रूर देखें, उसमें टेस्ट सीरीज़ वगैरह और डेली आंसर राइटिंग की रणनीति भी आप लोगों को बताई जाएगी। तो चलिए आप आज यहीं ख़त्म करते हैं, कल हम लोग दक्षिण अमेरिका को कंप्लीट कर लेंगे और परसों से अफ्रीका स्टार्ट कर देंगे। चलिए, धन्यवाद।